जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज हम आप लोगों को भाग करना सिखाने वाले हैं कि यदि कोई बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को किस तरह से भाग दिया जाता है। आज हम आपको ये सिखाने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लास्ट तक बने रहना। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम कोई भाग एक लिख लेते हैं, जैसे लिखा है हमारे पास, जैसे है कोई हमने लिख लिया 125। ठीक, 125 लिखा। ठीक, अब हमें इसे भाग देना है 25 को। 125 से हमें 25 को भाग देना है। तो हम इसे किस तरह से भाग दे सकते हैं हम बताने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 अंक, यहाँ पर 2 अंक, तो इसे हम इस तरह से भाग नहीं दे सकते। तो हम क्या सबसे पहले करेंगे, तो हम सबसे पहले यदि यहाँ पर एक दशमलव लगा लें। ओके, यहाँ पर हमने दशमलव लगा लिया, तो हम यदि यहाँ पर दशमलव लगाते हैं तो हम यहाँ पर एक अंक बढ़ा सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पर एक अंक बढ़ा लिया। अब हम इसे भाग दे सकते हैं, इसे हम आसानी से भाग दे सकते हैं। तो हम 125 है और यहाँ पर 250 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर 3 अंक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंक और यहाँ का एक अंक हम सबसे पहले लेते हैं और देखते हैं कि 1 2 का कितने गुना है। तो ये लगभग ये 2 गुना है, तो ये लगभग 2 बार में जाएगा। तो हम इसे 2 बार में ले जाकर देखते हैं। तो 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 5 बार, तो 2 पंचे 10, 10 का कितना हुआ 0, हासिल लगा 1। अब 2 दूनी 4 और 1 5। ओके, और 2 एकम 2। अब इसे हम घटाते हैं, जब घटाएंगे तो 0 से 0 गया कुछ नहीं, 5 से 5 गया कुछ नहीं, और 2 से 2 गया कुछ नहीं। ओके, तो हमारा आया 0.2। ये हमारा आंसर आ गया। क्या ये आंसर सही है या गलत, तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं। तो हम किस तरह इसे चेक कर सकते हैं, तो 125 लिखा है। ठीक, हम इसकी और इसकी गुणा करा दें, यदि इसकी और इसकी गुणा करा दें, यदि इतना आ जाए, यानी हमारे पास पहले कितना था 25, तो यदि 25 आ जाता है तो हमारा भाग सही हो जाएगा। तो हम गुणा करा के देखते हैं 0.2 से। ओके, तो जब गुणा कराएंगे तो 2 पंचे 10 का 0, हासिल लगा 1। अब 2 दूनी 4 और 1 5। अब 2 दूनी 2 एकम 2। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं गुणा का निशान तो है ही। अब देखते हैं दशमलव हमें कहाँ पर लगाना है, क्योंकि ये दशमलव लगा है। तो यहाँ पर हमें एक अंक बाद, देखो दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो कितना आया 25। तो हम इस तरह से पता भी कर सकते हैं कि हमारा जो भाग है वो सही है। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन के बाद, तो आप उन चीज़ों को भी गौर से देखना। तो जैसे अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, तो जैसे लिखा है देखो 100 भाग 5। ओके, एक क्वेश्चन हमने लिया है। अब हम इस क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं, उसे ज़रूर सीखना चाहिए आप लोगों को। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर 1 अंक, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं और एक 0 बढ़ा लेते हैं। तो क्या वे 100 और 50 इसमें कौन बड़ा है, तो इसमें 100 बड़ा है, तो ये फिर भी नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक 0 बढ़ाते हैं और यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा लेते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, लेकिन इस तरह से कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। वो कैसे, तो हम जैसे यहाँ पर ऐसा ना करके कुछ अलग नियम लगाते हैं। ठीक, जैसे तो हम अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 100 को हम 1 से यदि गुणा करते हैं तो कितना आता है 100। तो हम इसे एक बार में भी नहीं ले जा सकते, तो 2 बार में तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 100 गुणे 0 करते हैं यदि, तो कितना आया 0। तो हाँ, 50 से तो कम ही आ रहा है, तो हमें 0 बार इसे ले जाकर देखना चाहिए। तो हम इसे 0 बार ले जाएंगे। तो अब 0 से किसी संख्या की गुणा करने पर कितना आता है, 0, सदैव 0 ही आता है। तो यहाँ पर 0 0, क्योंकि 0 से 0 की गुणा 0, 0 से 0 की गुणा 0, 0 से 1 की गुणा 0। ओके, अब हम इसे घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 50। ओके, अब इतना आ गया, क्योंकि दशमलव लगा है तो हम दशमलव के बाद एक अंक बढ़ा सकते हैं, एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। ओके, तो अब हमने यहाँ पर एक 0 बढ़ा लिया। अब हम इसे ले जाते हैं 5 बार में।
ठीक, क्योंकि जो एक है वो 5 का 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, तो 1 गुणे 5, ये लगभग 5 गुना हो जाता है। तो इसे हम 5 बार में ले जाएंगे। 5 और 0 की गुणा 0, 5 और 0 की गुणा 0, और 5 और 1 की गुणा 5। ओके, अब हम इसे घटाएंगे तो 0 से 0 गया कुछ नहीं, 0 से 0 गया कुछ नहीं, 5 से 5 गया कुछ नहीं, तो हमारा आंसर आया 0.05। अब हम इसे इस तरह से किया। यदि इस तरह से करने का क्या फ़ायदा है, तो इस तरह से यदि ना करें तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर लिखा है 100, ओके, भाग लिखा है 5। अब यहाँ हमने दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक, नहीं, यहाँ पर हमने 0 बढ़ा दिया। ओके, अब हमें ये पता है जा नहीं रहा, तो एक 0 यहाँ बढ़ाए, एक और यहाँ बढ़ा दिया, तो ये लगभग अब 5 बार में चला जाएगा। ओके, तो हमने 5 बार में इसे ले गए। अब ये इस तरह से भी लगता है, इस तरह से भी। तो इस तरह से लगाने का क्या यूज है, तो देखो, जैसे हमने एक भाग लिया है, यहाँ पर लिखा 2 भाग 21 हमने लिखा। ओके, अब आपको पता चलेगा कि इस तरह से हमें क्वेश्चन क्यों लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो जो 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, तो यानी ये बराबर है, तो लगभग एक बार में चला जाएगा, तो हम इसे एक बार में ले जाएंगे। तो 1 दूना 2, ठीक, यहाँ पर 2 हो गया। अब हम इसे घटाएंगे तो कितना बचा, कुछ नहीं। अब यहाँ पर 1 उतार लेंगे, क्योंकि 1 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव लगा के 0 बढ़ा लें, नहीं, या हम इसे शेष लिख दें, तो हम इसे शेष भी लिख सकते हैं। कैसे, तो हमने इसे शेष लिख दिया। ओके, ये हमारे पास शेष लिखा है। अब आप बताओ, क्या ये भाग हमारा सही है? सही होगा तो हमें, यदि हम इसकी और इसकी गुणा करें और इसे जोड़ें तो 21 आना चाहिए, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 आया। अब इसे जोड़ेंगे प्लस 1, तो यहाँ पर 3 आया, तो यानी हमारा भाग अभी ये सही नहीं है। तो हमें इसीलिए कहता हूँ कि आप इस तरह से शेष अभी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमने एक अंक उतारा था, तो हमें इसे कम से कम एक बार में ले जाना पड़ेगा। तो एक बार में नहीं जा रहा है, तो एक बार में क्योंकि नहीं जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 1 हमने किया तो 2 आ जाता है, यहाँ पर 1 ही है, तो हम इसे 0 बार ले जाएंगे। तो 0 बार हम इसे ले जाते हैं। जब हम इसे 0 बार ले गए, क्यों, 0 और 2 की गुणा 0। ओके, अब हम घटाएंगे, कितना बचा, 1। अब हम यहाँ पर शेष इसे लिख सकते हैं। ओके, इसीलिए 0 बार इसे ले जाना पड़ेगा। क्यों? अब हम गुणा करते हैं, इसकी और इसकी गुणा करके देखते हैं, तो 2 गुणे 10 बराबर कितना हुआ, 20, 10 दूनी 20, और प्लस 1 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 21। देखो, ये 21 लिखा है, इतना आ गया। अब हमारा भाग सही है, तो हमें इस चीज़ को काफ़ी ध्यान देना होता है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम इसी तरह के इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताते रहेंगे और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।